अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली पिछले टॉपिक से जो है वो रिलेटेड है। ये बेसिकली उसका पार्ट 2 है, एवोल्यूशनरी चेंजेस इन द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स एंड रिलेटेड मोड ऑफ लोकोमोशन इन मेजर ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के टॉपिक पे। वेलकम टू बायोबी। हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिकली फ़िश की बात की थी। आज हम जिक्र करने जा रहे हैं टेट्रापोड्स का। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि टेट्रापोड्स जो हैं वो बेसिकली क्या हैं। टेट्रापोड्स का ये जो लफ्ज़ है ये बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। इस लफ्ज़ के दो हिस्से हैं। एक है टेट्रा, टेट्रा का मतलब होता है चार, और पोड्स का मतलब होता है फुट। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वो एनिमल्स हैं जिनके पास बेसिकली 4 लिम्स होते हैं। ठीक है, 4 लिम्स का मतलब है लाइक दे हैव 2 फोर लिम्स एंड 2 हिंड लिम्स। ठीक है, 4 लिम्स का मतलब होता है बाजू और हिंड लिम्स का मतलब होता है टांगे। अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान भी बेसिकली एक टेट्रापोड के ज़ुमरे में आता है, बिकॉज इंसान के पास भी 2 बाजू होते हैं और 2 टांगे होती हैं। ठीक है, अच्छा, जितने भी हमारे टेट्रापोड्स होते हैं उनमें कुछ चीज़ें सेम हैं, जैसा कि अभी हमने बात की कि लिम्स सेम है। 2 लिम्स हैं, यानी कि 2 फोर लिम्स हैं, 2 हिंड लिम्स हैं। फोर लिम्स मतलब बाजू और हिंड लिम्स मतलब टांगे। इन द सेम वे जो हमारे टेट्रापोड्स होते हैं इनके पास जो गिडल्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। गिडल्स मतलब ये कि पेक्टोरल गिडल, आप कंधा समझ लें, और पेल्विक गिडल जहाँ से बेसिकली टांग जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होती है। ठीक हो गया। तो टेट्रापोड्स में जो गिडल्स होते हैं और जो लिम्स होते हैं वो भी एक जैसे होते हैं। ये जो लफ्ज़ होता है ना कि होमोलॉजीज़, होमोलॉजीज़ का मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर। तो जितने भी हमारे टेट्रापोड्स हैं उन सब में गिडल्स और लिम्स सेम होते हैं। ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा यकसानियत होती है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हम बात कर लें कि टेट्रापोड्स में कौन कौन शामिल हैं। टेट्रापोड्स में आपके पास शामिल हैं एम्फीबियंस, आपके पास शामिल हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। इन चारों ग्रुप्स में जितने भी हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं लगभग वो सारे के सारे जनरली टेट्रापोड्स होते हैं, और उनके पास उनके गिडल्स और लिम्स में बहुत ज़्यादा यकसानियत होती है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से यकसानियत है। हाँ जी, अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे ज़मीन पे रहने वाले वर्टिब्रेट्स हैं नॉर्मली ये टेट्रापोड्स होते हैं, यानी कि इनके 2 बाजू होते हैं और 2 टांगें होती हैं। इसमें सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे एम्फीबियंस की और रेप्टाइल्स की। ये जो हमारे एम्फीबियंस होते हैं या रेप्टाइल्स होते हैं इनकी ख़ास बात ये होती है कि इनकी जो टांगें होती हैं वो बॉडी की साइड से निकलती हैं, जिसकी वजह से वो एस रिगलिंग कर सकते हैं, यानी कि अपने बैली की मदद से ज़मीन के ऊपर तैर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ज़मीन के ऊपर वो रगड़ खा सकते हैं, ज़मीन के ऊपर वो तैर सकते हैं। और जब वो इस तरह का काम कर रहे होते हैं तो हम इसको एस रिगलिंग कहते हैं। इसमें ये जनरली अपनी टांगों को ज़मीन के साथ टच नहीं होने देते, क्योंकि टांगें आमतौर पर बॉडी की साइड से निकलती हैं, तो इसीलिए टांगों के बिना टांगों को हवा में रख के ये अपनी बैली की मदद से ज़मीन के ऊपर ग्लाइडिंग समझ लें ये करते हैं। अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 डायग्राम्स हैं। एक है हमारे पास एक एम्फीबियन की डायग्राम, ये है जी एम्फीबियन यानी कि फ्रॉग। अगर आप देखें तो इसकी टांगें जो हैं वो साइड से निकल रही हैं, इसके फोर लिम्स भी और इसके हिंड लिम्स भी बिल्कुल बॉडी की साइड से निकल रहे हैं। इन द सेम वे अगर आप इस रेप्टिलियन को देखें यानी कि एक लिजर्ड को देखें तो उसकी टांगें भी बॉडी की साइड से निकल रही हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि टेट्रापोड के पास होती तो 4 टांगें हैं, लेकिन जो हमारे एम्फीबियंस हैं उनकी टांगें बॉडी की साइड से निकलती हैं। अच्छा, फिर अगर हम देखें तो टेट्रापोड्स जो होते हैं उनमें जो पेल्विक गिडल होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और पेल्विक गिडल में अगर हम देखें तो उनका जो पेल्विक गिडल है वो बेसिकली अटैच होता है वर्टिब्रल कॉलम के साथ। और वर्टिब्रल कॉलम में ख़ास तौर पर जो सेक्रल रीजन होता है, जो लास्ट वर्टिब्री होती हैं, सेकेंड लास्ट वर्टिब्री जो होती हैं वो सेकेंड लास्ट वर्टिब्री ग्रुप जिसको हम सेक्रल रीजन कहते हैं, पेल्विक गिडल बेसिकली वहाँ पर अटैच होता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम पेल्विक गिडल को देखें तो पेल्विक गिडल बेसिकली 2 कॉक्सल बोन पर मुश्तमिल होता है। हर कॉक्सल बोन इनफैक्ट 3 कार्टिलेजिनियस बोन्स पर मुश्तमिल होती है, जिनको हम कहते हैं इलियम,
इस्कियम और प्यूबिस। याद रखिएगा, पेल्विक गिडल में 2 कॉक्सल बोन्स हैं, हर कॉक्सल बोन इन 3 हड्डियों के ऊपर मुश्तमिल है। अच्छा, अहम बात ये होती है कि ये तीनों हड्डियाँ जिस जगह मिलती हैं वहाँ एक डिप्रेशन बन जाता है जिसको हम कहते हैं एसिटाबुलम। ठीक है, इस एसिटाबुलम की वजह से क्या होता है कि जो टांग की हड्डी होती है जिसको हम फीमर कहते हैं वो आराम से उसके साथ अटैच हो सकती है और आर्टिकुलेट कर सकती है। ठीक है, ये है जी हमारे पास एक एसिटाबुलम। ठीक है, अगर आप ये देखें तो ये जो ग्रीन वाली पोर्शन मैंने रिप्रेजेंट किया है ये है बेसिकली इलियम। यहाँ पर अगर आप देखें ये जो मैरूनिश सा पोर्शन है ये है जी इस्कियम, और ये जो पर्पलिश पोर्शन है ये बेसिकली है प्यूबिस। ठीक है, ये तीनों हड्डियाँ जहाँ पर मिल रही हैं वहाँ पर एक डिप्रेशन सा बनता है, इस डिप्रेशन को हम कहते हैं एसिटाबुलम। इसकी वजह से जो टांग की हड्डी है वो आसानी से अटैच हो जाती है। अच्छा जी, वही बात करेंगे जो हम पहले से करें कि टेट्रापोड्स के पास 2 किस्म के लिम्स हैं, फोर लिम्स हैं और हिंड लिम्स हैं। ठीक है, फोर लिम्स मतलब बाजू और हिंड लिम्स मतलब टांगे। ठीक है, टेट्रापोड्स जो होते हैं ये जर्नली इनके ये दोनों के दोनों जो लिम्स होते हैं यानी कि बाजू और टांगे ये जर्नली पेंटाडेक्टाइल होते हैं। ये जो पेंटा होता है इसका मतलब होता है 5, यानी कि इनके पास फोर लिम्स और हिंड लिम्स उनके पास हमेशा 5-5 उंगलियां जो हैं वो होती हैं। अच्छा, हमें ऐसा भी नज़र आता है कि कुछ टेट्रापोड्स ऐसे होते हैं जिनमें जो एक उंगली होती है या तो वो ख़त्म हुई हुई होती है या फ्यूज़ हुई हुई होती है। अच्छा, जैसा कि आपके पास डिजिटिग्रेड होते हैं, डिजिटिग्रेड में पहली उंगली या तो रिड्यूस होती है या फ्यूज़ होती है। इस तरह की जो करेक्टरिस्टिक आपको डिफरेंट टेट्रापोड्स में नज़र आती हैं वो बेसिकली डिफरेंट एवोल्यूशनरी चेंजेस होती हैं, कुछ पुरानी कंडीशंस होती हैं जो उन्होंने या तो गेन की होती हैं या फिर सस्टेन की होती हैं। अदरवाइज जनरली वो पेंटाडेक्टाइल होते हैं, लेकिन आपको रिडक्शन या फ्यूजन मिल सकती है ड्यू टू एवोल्यूशनरी चेंजेस हम कह सकते हैं। ठीक हो गया, या अपने पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर ये डिजिटिग्रेड होते हैं। डिजिटिग्रेड के बारे में अगर हम देखें तो उनका जो पहला डिजिट होता है वो जनरली रिड्यूस होता है या लॉस्ट होता है। उसकी वजह से जो हमारे डिजिटिग्रेड होते हैं जनरली वो बहुत तेज़ भागते हैं, जैसा कि डिजिटिग्रेड में हमारे पास शामिल हैं खरगोश, चूहा वगैरह वगैरह। अच्छा, अब जिक्र करेंगे हम मैमल्स का। मैमल्स अभी मैंने आपको जब दिखाए थे एम्फीबियंस और रेप्टिलियंस तो उनकी टांगें साइड से निकलती हैं, लेकिन मैमल्स ऐसे टेट्रापोड्स होते हैं जिनकी टांगें उनकी बॉडी के नीचे से निकलती हैं। ठीक है, और इस तरह से जो टांगें होती हैं वो बॉडी का पूरा वज़न उठा सकती हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास ख़ासतौर पे ये जो रनिंग मैमल्स होते हैं, ये भागने वाले मैमल्स जो होते हैं वो बहुत तेज़ तेज़ कदम उठाते हैं। उनके ये जो बड़े कदम होते हैं जिसको हम स्ट्राइड लेंथ भी कह सकते हैं, आप समझ लें कदम की लंबाई, ये जो उठा सकते हैं उसके पीछे बेसिकली एक तो यही कमाल है कि बॉडी जो है वो ऊपर होती है और लेग्स नीचे हैं। दूसरी ये बात है कि उनकी जो वर्टिब्रल कॉलम है या स्पाइन है वो स्ट्रेट नहीं होती है, बल्कि उसमें बेसिकली कर्व होता है, यानी कि आर्चिंग स्पाइन होती है। ठीक है, यानी कि कर्व होता है। ठीक हो गया, उस कर्व की वजह से क्या होता है, जो ऊपर की तरफ उनका कर्व बनता है कि वो अपने लिम्स को, अपने अज़ा को फुली एक्सटेंड कर सकते हैं, फैला सकते हैं। इस तरह से वो तेज़ कदम भी उठा सकते हैं, और इसी तरह से जब वो कदम उठा रहे होते हैं तो उनकी बॉडी के जो मसल्स हैं उसका जो प्रेशर आता है या फोर्स आता है वो सारे का सारा ग्राउंड में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी वजह से वो तेज़ कदम उठाने के काबिल हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये पढ़ा कि हमारे जितने भी टेट्रापोड्स हैं उनके लिम्स जो हैं और उनके जो गिडल्स हैं वो सेम होते हैं। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के जो लिम्स होते हैं वो उनकी बॉडी की साइड से निकलते हैं। मैमल्स के जो लिम्स होते हैं, लिम्स पर्टिकुलरली टांगे हम कह सकते हैं, लिम्स तो दोनों होंगे, लेकिन मैमल्स के जो टांगे होती हैं वो बॉडी के नीचे से निकलती हैं, और फिर उनकी जो स्पाइन में कर्व होता है उसकी वजह से बॉडी का जो प्रेशर होता है, फोर्स प्रेशर जो होती है मसल्स की, वो ग्राउंड पे ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, और वो तेज़ कदम उठाने के काबिल होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह इसी टॉपिक को फर्दर आगे कंप्लीट करेंगे। विद दिस, अल्लाह हाफिज़।